क्या बाणों की शैया पर लेटे हुए महारथी भीष्म पितामह वापस खड़े होकर युद्ध में भाग ले सकते थे? अर्जुन द्वारा सहस्त्र बाणों को हटाकर क्या भीष्म पांडवों का विनाश कर सकते थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक ऐसा वीर महारथी जिसका महाभारत में मुकाबला करना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। परशुराम शिष्य जिसने खुद अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम भी उन्हें हरा नहीं सके। ऐसा योद्धा जिसे मारने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि में हथियार उठाना पड़ा। बड़े बड़े योद्धा जिनका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की, जिन्हें उनके पिता द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिन्हें खुद इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, आखिर वो योद्धा महाभारत के युद्ध के बाद क्यों मृत्युलोक को प्राप्त हुआ? क्या भीष्म पितामह अर्जुन द्वारा बाणों की शैया पर गिराए जाने के बाद उठकर वापस युद्ध नहीं लड़ सकते थे? तो चलिए जानते हैं आखिर क्या वजह थी कि भीष्म पितामह बाणों की शैया से वापस उठकर रणभूमि में नहीं गए। आप सबने महाभारत देखी होगी, इसीलिए आपको द्वारा महाभारत सुनाकर हम बोर नहीं करना चाहते। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अर्जुन द्वारा जब भीष्म को बाणों की शैया पर लिटाया गया, तब कौरव सेना पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कौरवों की सेना की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, क्योंकि भीष्म पितामह का युद्ध से हटना मतलब कौरवों की पराजय की ओर उनका बढ़ना। वेद व्यास जी की महाभारत में लिखा है, अर्जुन ने श्वेत वस्त्र पहने भीष्म को अपने सहस्त्रों यानी कि हजारों पैने बाणों से भीन डाला। भीष्म के गिरने का वर्णन करते हुए वेद व्यास लिखते हैं, उनके शरीर में इतने बाण लगे थे कि 2 उंगल रखने का भी स्थान नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, कुरुवंश को समृद्ध होते हुए देखना। वो जानते थे कि कौरव पक्ष अधर्मी है, जहां खुद भगवान श्री कृष्ण है वो धर्म का साथ दे रहे हैं और पांडव पक्ष धर्म का साथ दे रहा है। तो क्या भीष्म पितामह बाणों की शैया से उठकर वापस युद्ध लड़ सकते थे? तो इसका जवाब है हाँ। वो इतने शक्तिशाली थे कि बड़े से बड़े बाण भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन वो बाणों की शैया से इसीलिए नहीं उठे क्योंकि वो जानते थे कि उनका दिन अब नजदीक आ चुका है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें कह दिया था कि अब समय आ चुका है कि आप स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करें। वहीं द्यूत सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उनका मौन रहना उनका सबसे बड़ा पाप था। ऐसे में उन्हें एक सुनहरा मौका मिला था कि वो बाणों की शैया पर लेटे हुए युद्ध से बाहर रहे। तभी तो उन्होंने उसी दिन नहीं बल्कि महाभारत खत्म होने के 58 दिनों के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया था। लेकिन वो इतने बलशाली थे कि वो युद्ध में दोबारा भाग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। जब भीष्म पितामह ने अपने शरीर त्यागने का निर्णय लिया, तो कृष्ण की कृपा से उनके शरीर में लगे असंख्य बाण स्वयं एक एक कर कर निकलने लगे। भीष्म पितामह इतने बड़े महारथी थे कि वो फिर से महाभारत के युद्ध में भाग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म स्थापना और पांडवों का साथ देने के लिए बाणों की शैया से ना उठने का फैसला लिया और महाभारत के सबसे वृद्ध योद्धा होने का फर्ज भी निभाया। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या भीष्म पितामह को बाणों की शैया से उठकर पांडवों से युद्ध करना चाहिए था या नहीं? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब
तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्रीय बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।